एक छोटे से शहर में विजय रहता था। विजय एक संपन्न परिवार का वारिस था, लेकिन उसका स्वभाव गांव के लोगों जैसा सरल और सादा था। उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष की थी। पत्नी कुछ वर्ष पहले दुनिया से चली गई थी और अब वह घर में अकेला ही रहता था। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। शहर के बीचों बीच उसकी एक बड़ी दुकान थी, जहां से वह रोज शाम को थक कर लौटता, लेकिन घर की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत महसूस होती थी, क्योंकि वह खुद तो दिन रात काम में डूबा रहता। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने सलाह दी कि एक सहायिका रख लो जो घर संभाल सके। विजय ने सहमति जताई और जल्द ही रानी नाम की एक युवती उसके घर आई। रानी की उम्र कोई 24 से 25 वर्ष की होगी। वह गांव से आई थी, लेकिन शहर की चमक दमक में जल्दी घुल मिल गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, मानो कोई राज छिपा हो, और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान खेलती रहती, जो देखने वाले को ठहरा देती। उसका शरीर न ज्यादा दुबला था, न ज्यादा भरा भरा, बस वैसा जो नजरों को बांध ले, जैसे कोई नरम बादल जो छूने पर फिसल जाए। उसके बाल लंबे, काले और घने थे, जो पीठ पर लहराते रहते, और जब वह काम करती तो कभी कभी वे चेहरे पर आ जाते, जिन्हें वह बड़े नाज से पीछे सरकाती। उसकी चाल में एक लय थी, मानो कोई धीमी धुन पर थिरक रही हो, और उसकी त्वचा इतनी मुलायम लगती कि देखकर मन में एक गर्माहट सी फैल जाती। लेकिन रानी का दिल साफ था। वह बस अपने काम में लगी रहती, कोई दिखावा नहीं। वह घर में आते ही काम पर जुट गई, और विजय ने सोचा कि अच्छा हुआ, अब घर संभल जाएगा। पहले दिन से ही रानी ने घर को चमकाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर वह चाय बनाती, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और रसोई में खाना पकाना। विजय दुकान जाने से पहले नाश्ता करता और रानी बड़े सम्मान से प्लेट रखती। साहब, चाय गर्म है, पी लीजिए, वह कहती, और उसकी आवाज़ में एक मिठास होती जो कान में घुल जाती, मानो कोई मीठी लोरी सुना रही हो। विजय मुस्कुराता। अच्छी बनी है रानी, तू कहाँ से सीखी इतनी गर्म और स्वादिष्ट चाय बनानी? रानी हंसकर जवाब देती, गांव में माँ सिखाती थी साहब, वहाँ तो सब कुछ हाथों से होता है, कोई मशीन नहीं। हाथों की गर्मी से ही स्वाद आता है। फिर दिन बीतते गए और घर में एक नियमित दिनचर्या बन गई। विजय शाम को लौटता, रानी दरवाज़ा खोलती। आ गए साहब, आप थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूँ। वह पानी का गिलास लेकर आती और कभी कभी गिलास पकड़ाते वक्त उंगलियां छू जाती, लेकिन वह बस एक संयोग होता जो मन में एक हल्की सी सरसराहट पैदा कर देता। विजय कहता, रानी, आज दुकान पर बहुत काम था, कमर में दर्द हो रहा है। रानी जवाब देती, साहब आप आराम करिए, मैं खाना गर्म कर लाती हूँ। लेकिन वह कभी दबाने या छूने की बात नहीं करती, बस काम पर लग जाती। हालांकि विजय के मन में कभी कभी विचार आता कि अगर वह थोड़ी गर्माहट दे तो दर्द कम हो जाए। एक शाम की बात है, विजय घर लौटा तो देखा रानी रसोई में खड़ी है और उसके कपड़े थोड़े गीले हैं क्योंकि वह बर्तन धो रही थी। पानी की बूंदें उसके गले पर टपक रही थीं और वह उन्हें पोंछ रही थी, मानो वे बूंदें उसके नरम बदन पर फिसल रही हों। विजय ने पूछा, क्या हुआ रानी, तुम इतनी गीली क्यों हो गई? रानी मुड़ी, साहब बस बर्तन साफ कर रही थी, पानी ज्यादा गिर गया। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। विजय बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र रानी पर टिकी रही। रानी की वह गीली साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी और वह चलते वक्त थोड़ा संभल कर चल रही थी, जैसे कोई नरम लहर उठ रही हो। विजय ने बस कहा, रानी तू अच्छा काम करती है, बस जल्दबाजी मत किया कर, घर अब पहले से ज्यादा चमकदार लगता है। रानी शर्मा गई। धन्यवाद साहब, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। और बात वहीं खत्म हो गई। फिर रानी ने चाय दी जो इतनी गर्म थी कि पीते वक्त मन में एक अलग ही ऊष्मा फैल गई। वह रात रानी अपने छोटे से कमरे में गई जो घर के पीछे था और सो गई। विजय भी अपने कमरे में, लेकिन उसके मन में रानी की वह मुलायम मुस्कान घूम रही थी जो रात को और गर्म बना रही थी। अगले कुछ दिनों में रानी और विजय की बातें बढ़ने लगीं। सुबह नाश्ते पर विजय पूछता, रानी तेरे गांव में क्या क्या होता है, तू कभी बताती नहीं? रानी हंसकर कहती, साहब वहाँ तो खेत हैं, जानवर हैं, मैं तो बचपन से काम करती हूँ, माँ बाप की मदद। यहाँ शहर में सब अलग है, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ की हवा में एक गर्माहट है। विजय कहता, हाँ यहाँ सब तेज है, लेकिन तू जैसे गांव वाली सादगी है वह अच्छी लगती है। तेरी मुस्कान में एक नरमपन है जो दिल को छू जाता है। रानी की आंखों में चमक आ जाती।
साहब, आप भी अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। इन दिनों रानी घर साफ कर रही थी और विजय का कमरा साफ करते वक्त उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी फोटो है विजय की पत्नी की। रानी ने पूछा, साहब ये कौन है? विजय उदास हो गया और बोला, यह मेरी पत्नी थी रानी, गुजर गई कुछ साल पहले। रानी ने सहानुभूति से कहा, साहब भगवान सब ठीक कर देगा, आप अकेले मत रहिए, कभी बाहर घूम आया करिए, आपकी तबीयत गर्म रहेगी। विजय मुस्कुराया, तू है ना, घर में अब अकेलापन नहीं लगता, तेरी मौजूदगी से सब नरम हो जाता है। रानी ने कहा, हाँ साहब मैं हूँ, लेकिन मैं तो सहायिका हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, मानो कोई इशारा दे रही हो। विजय ने कहा, सहायिका नहीं, घर की सदस्य जैसी है तू अब। और रानी खुश हो गई, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानती थी। दिन गुजरते रहे और रानी का काम बढ़ता गया। वह बाजार से सामान भी लाने लगी, लेकिन विजय हमेशा साथ जाता, क्योंकि शहर में अकेली युवती को भेजना ठीक नहीं लगता। एक बार बाजार में रानी ने कहा, साहब यह सब्जी ताज़ी है, ले लीजिए। विजय ने कहा, हाँ तू चुन अच्छी अच्छी। रानी झुकी तो उसकी चुनरी सरक गई और बाल चेहरे पर आ गए। विजय ने कहा, संभाल ले रानी, बाल आ गए। रानी ने हंसकर पीछे किए और शर्मा गई। साहब कभी कभी फिसल जाते हैं। फिर घर लौटकर रानी ने खाना बनाया और विजय ने खाया। रानी, तेरे हाथों का खाना जैसे घर की याद दिलाता है, इतना गर्म और स्वादिष्ट। रानी ने जवाब दिया, साहब मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे, हाथों की गर्मी से ही तो स्वाद आता है। फिर धीरे धीरे रानी और विजय के बीच एक मजबूत रिश्ता बनने लगा। रानी कभी कभी अपनी कहानी सुनाती, गांव में कैसे खेलती थी, कैसे पढ़ाई छूट गई, कैसे शहर आई काम की तलाश में। विजय सुनता और कहता, रानी तू पढ़ना चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ। रानी कहती, साहब अब उम्र हो गई, लेकिन आपका धन्यवाद। लेकिन उसके मन में एक सपना था, शायद आगे कुछ करे। विजय भी अपनी जिंदगी की बातें करता, कैसे दुकान शुरू की, कैसे पत्नी के जाने के बाद अकेला हो गया। रानी सुनती और कहती, साहब जिंदगी चलती रहती है, कभी कभी नई गर्माहट मिल जाती है। एक रात रानी रसोई में काम कर रही थी और विजय टीवी देख रहा था। अचानक रानी की आवाज आई, साहब यह मसाला खत्म हो गया है। विजय रसोई में गया और देखा रानी ऊपर से सामान निकाल रही है। वह ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और उसका बदन थोड़ा तन गया, मानो कोई नम लहर उठ रही हो। विजय ने कहा, रुक रानी, मैं निकाल देता हूँ। वह करीब आया और सामान निकाला। रानी ने कहा, साहब आप क्यों परेशान होते हैं, मैं कर लेती। लेकिन विजय ने कहा, कोई बात नहीं, तू छोटी है, मैं लंबा हूँ। रानी हंसी, साहब छोटी तो हूँ लेकिन काम तो कर लेती हूँ, कभी कभी फिसलन हो जाती है। फिर विजय सामान देकर चला गया। रानी ने खाना बनाया और दोनों ने साथ खाया, मालिक और सहायिका, लेकिन जैसे दोस्त। समय बीतता रहा और रानी अब घर की हर चीज जानने लगी। विजय की पसंद नापसंद, उसके कपड़े कैसे रखने हैं, खाना कैसे बनाना है। एक दिन विजय ने कहा, रानी तू इतनी मेहनत करती है, कभी आराम कर लिया कर। रानी ने कहा, साहब आराम तो रात को हो जाता है, दिन में काम से मन लगता है और बदन गर्म रहता है। विजय ने सोचा कितनी अच्छी युवती है और उसके मन में सम्मान बढ़ता गया। कुछ हफ्ते बाद रानी ने विजय से कहा, साहब मेरे गांव से फोन आया, माँ बीमार है, मुझे 1-2 दिन जाना पड़ेगा। विजय चिंतित हो गया, अरे रानी तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, मतलब घर कैसे चलेगा, लेकिन जा, माँ की देखभाल भी जरूरी है। फिर वह बोला, मैं साथ चलूं क्या? रानी ने कहा, नहीं साहब आपकी दुकान है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर विजय ने पैसे दिए, यह रख दवाई के लिए। रानी की आंखें भर आईं। साहब आप इतने अच्छे क्यों हैं? विजय ने कहा, तू भी तो अच्छी है, तेरी मुस्कान में गर्माहट है। और रानी चली गई। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। अब विजय को रानी की आदत हो गई थी। फिर 2 दिन बाद रानी लौटी और घर फिर से चमक उठा। साहब माँ ठीक है, उसने कहा। विजय खुश हुआ, अच्छा हुआ रानी, अब तू आराम कर। लेकिन रानी काम पर लग गई।
शाम को दोनों बातें करने लगे और रानी ने गांव की कहानियां सुनाई, कैसे वहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं। विजय सुनता रहा और सोचता कि रानी कितनी मासूम है, उसकी बातों में एक नरमपन है जो दिल को छू जाता है। फिर धीरे धीरे महीने बीतने लगे। रानी अब विजय के लिए सिर्फ सहायिका नहीं बल्कि घर की रखवाली करने वाली लगती। एक दिन विजय ने कहा, रानी तेरी उम्र हो रही है, शादी के बारे में सोचा है? रानी शर्मा गई। साहब अभी तो काम कर रही हूँ, गांव में कोई मिल जाएगा। विजय ने कहा, हाँ लेकिन अच्छा लड़का मिले। रानी ने हंसकर कहा, साहब आप जैसे अच्छे मिले तो जिनमें गर्माहट हो। विजय ने बस मुस्कुराया। मैं बूढ़ा हो गया रानी। और बात बदल गई। रानी ने सोचा, साहब कितने सज्जन हैं। रानी के आने को अब लगभग 1.5 साल हो चुके थे। घर में अब उसकी हंसी की गूंज आम हो गई थी। विजय भी पहले से ज्यादा खुल गया था। कभी कभी रात को दोनों छत पर बैठते, चाय पीते और तारे गिनते। रानी कहती, साहब गांव में तो बिजली कम ही आती थी, इसलिए तारे साफ दिखते थे। यहाँ तो लाइट की वजह से धुंधले लगते हैं। विजय हंसता, हाँ लेकिन यहाँ तू है तो तारे नीचे ही उतर आए हैं। तेरी आंखों में चमक है जो रात को गर्म कर देती है। रानी शर्माकर चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखें चमक जाती। एक दिन विजय की दुकान पर उसका पुराना दोस्त अजय आया। अजय देखने में चालाक था। शाम को जब विजय घर लौटा तो अजय भी साथ था। रानी ने दरवाज़ा खोला तो अजय की नज़रें रानी पर ठहर गईं। उसने विजय से धीरे से कहा, यार ये तो कमाल है, कहाँ छुपा रखा था? विजय ने हंसकर टाल दिया, अरे बस सहायिका है, अच्छा काम करती है। अजय ने रानी को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, रानी जी चाय में अपनी गर्माहट भी डाल देना। रानी ने सादगी से कहा, जी चीनी कम डालूं? अजय हंस पड़ा, लेकिन विजय को अच्छा नहीं लगा। उसने अजय को खाना खिलाया और जल्दी विदा कर दिया। रात को रानी ने पूछा, साहब आपके दोस्त को कुछ बुरा लगा क्या? विजय ने कहा, नहीं रानी, बस वो ऐसे ही हैं, तू अपना ध्यान रखना, बाहर की नजरें कभी कभी फिसल जाती हैं। उस दिन पहली बार विजय को लगा कि रानी को बाहर की गंदी नजरों से बचाना उसका फर्ज है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कहानी ने नया मोड़ लिया। विजय की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन बेड रेस्ट, कोई काम नहीं। रानी ने दिन रात सेवा की, दवाई दी, सिर पर पानी की पट्टी रखी, काढ़ा बनाया जो इतना गर्म था कि पीते वक्त बदन में ऊष्मा फैल जाती। रात को भी 2-3 बार उठकर देखती कि साहब को कुछ चाहिए तो नहीं। तीसरे दिन बुखार उतरा तो विजय ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रानी तू ना होती तो मैं क्या करता? तू मेरे लिए भगवान का दिया तोहफा है। तेरी सेवा में एक नरम गर्माहट है। रानी की आंखें भर आईं। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ा जो शब्दों से परे था। ठीक होने के बाद विजय ने फैसला किया कि अब रानी को सिर्फ सहायिका नहीं रखेगा। उसने रानी से कहा, रानी मैंने सोचा है तू अब मेरे साथ दुकान पर आया कर, हिसाब किताब सीख, कुछ पैसा बचाकर अपना कुछ कर ले। तू इतनी समझदार है, क्यों घर में काम करते रहना? रानी चौंक गई। साहब मैं तो अनपढ़ सी हूँ, विजय ने कहा। अरे मैं सिखाऊंगा, और शाम को एक शिक्षिका बुलाई है, तुझे पढ़ना लिखना सिखाएगी, खर्चा मेरा। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो पड़ी और विजय के पैर छू लिए। साहब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। आपकी दया से मेरा दिल गर्म हो गया। अगले ही महीने से रानी दुकान पर जाने लगी। पहले तो सिर्फ देखती, फिर हिसाब लिखने लगी। उसकी लिखावट साफ थी, दिमाग तेज। ग्राहक भी रानी से बात करके खुश होते, कहते, भाई साहब आपकी सहायिका में तो गर्माहट है, बात करने से मन खुश हो जाता है। विजय को लगता कि जैसे उसकी बेटी दुकान संभाल रही हो। शाम को क्लास होती, रानी 6ठी तक की किताबें पढ़ने लगी। रात को विजय पूछता, क्या सीखा आज? रानी शर्माते हुए बताती और विजय गर्व से भर जाता। धीरे धीरे रानी बदलने लगी। कपड़े वही सादे, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह विजय से खुलकर बात करती। एक दिन उसने कहा, साहब मैंने सोचा है जब मैं अच्छे से पढ़ लिख लूंगी और हिसाब अच्छे से समझ जाऊंगी तो अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, गांव की लड़कियों को सिखाऊंगी। विजय ने रानी को गले लगा लिया। पहली बार ऐसा हुआ था, और कहा, रानी आज तूने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी है।
तेरे सपनों में एक गर्माहट है जो मुझे भी छू जाती है। फिर शहर में बातें होने लगीं। लोग कहते, विजय की सहायिका तो अब मालकिन बनने वाली है। कुछ गलत बातें भी की, लेकिन विजय ने किसी को मुंह नहीं लगने दिया। उसने साफ कह दिया, रानी मेरी बेटी जैसी है, जो उसकी इज्जत को हाथ लगाएगा मेरे सामने नहीं आएगा। फिर एक दिन वह आया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं था। रानी की माँ गांव से आई। उसने विजय के पैर छुए और रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को आपके पास काम पर भेजा था, आपने उसे बेटी बना लिया, मैं क्या दूं आपको। विजय ने कहा, ताई जी बस रानी को अपना आशीर्वाद देना। माँ ने रानी को बुलाया और सबके सामने कहा, बेटी आज से यह तेरा घर है, यह तेरा बाप है। और फिर सबके सामने उसने विजय से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस घर की बहू बने, अगर आपका दिल मान जाए तो। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय की आंखें नम हो गईं। रानी सिर झुकाकर खड़ी थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था। विजय ने रानी की तरफ देखा। रानी की आंखों में डर था, शर्म थी और कहीं गहरे में एक सवाल भी। विजय ने धीरे से कहा, रानी तू क्या चाहती है? रानी ने पहली बार साहब की आंखों में सीधे देखा और कहा, साहब आपने मुझे वह सब दिया जो मेरे माँ बाप भी नहीं दे पाए। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो बेटी बनकर रहूंगी। अगर आप मुझे अपनी हमसफर समझते हैं तो मैं आपकी गर्माहट हमेशा रहूंगी। विजय ने रानी का हाथ थामा और माँ से कहा, ताई जी आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी नहीं, अपनी जिंदगी की साथी बनाना चाहता हूँ। अगर रानी राजी है तो मैं आज से उसका हूँ। रानी ने रोते हुए हाँ कह दिया। शादी बहुत सादे तरीके से हुई। पूरे मोहल्ले को बुलाया गया। जो लोग पहले गलत गलत बातें करते थे वे भी आए और सर झुकाकर बधाई देने लगे। रानी दुल्हन बनी तो उस दिन सच में लग रहा था कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। शादी के बाद रानी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। नाम रखा रानी स्माइल। विजय दुकान संभालते, रानी पार्लर। शाम को दोनों साथ बैठते, चाय पीते और हंसते। अब रानी विजय को साहब नहीं जी कहती थी और विजय कहते, रानी तूने मुझे दूसरा जीवन दिया है। तेरी मुस्कान में वह नरम गर्माहट है जो मेरी जिंदगी को रोशन कर देती है।